चलिए शुरू करते हैं। आगे नाम है वेक्टर। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में पढ़ रहे थे कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? चलिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे टू कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। टू कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। इसमें फर्स्ट पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे फर्स्ट में? If vector and its angle is given, if vector and its angle is given, if vector and its angle is given, जब वेक्टर दिया रहे और उसका एंगल एक्स एक्सिस से या एक्सिस से दिया रहे तो ये हम लोग पढ़ लिए। वेक्टर ए का दो कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, दूसरा ए साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं दूसरा डी में, चेंज करें आगे डी में। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज गिवन, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे तब। अगर किसी पॉइंट का क्या दिया रहे? कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे तब। चलिए देखिए कैसे। अगर कोऑर्डिनेट दिया रहे, ये है एक्स एक्सिस, ये है ऑरिजिन, और ये वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन। चलिए, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले से पता है। एक पॉइंट है पी, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, पी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ। अब ओपी वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ओपी वेक्टर। चलिए, ओ से पी को मिलाते हैं, ये बना ओपी वेक्टर। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ है? ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, ये है 90 डिग्री और ये है थीटा। क्या निकालते हैं? ओपी वेक्टर। चलिए, ओपी वेक्टर कैसे निकालेंगे? ओएम लिखने जा रहे हैं सबसे पहले। क्या लिखने जा रहा है? ओएम। चलिए, ओएम बोलिए तो कितना? एम पी कितना? भाई ओएम वेक्टर बनाना है, कौन बतलाइएगा? ओएम वेक्टर बनाना है। एक्स एक्सिस के अलावा क्या लिखते हैं? आई। तो एक्स आई है। एम पी वेक्टर बनाना है, क्या होगा? बाई जे कैप, बाई जे कैप। तो ये है। अब बाई ट्रायंगल रूल, कौन सा रूल? बाई ट्रायंगल रूल। ओपी बराबर कितना? ओएम वेक्टर प्लस ओपी बराबर कितना? ओपी वेक्टर बराबर ओएम प्लस एम। चलिए, वैल्यू रखने जा रहे हैं। ओएम का वैल्यू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, ये बन गया वेक्टर।
अब इसका क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओपी का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यहां से लिख सकते हैं, नहीं, ओपी का मैग्नीट्यूड आई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, या फिर आता है ज्योमेट्री से पाइथागोरस थ्योरम, डायगोनल स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, नहीं सुने हैं, वही ज्योमेट्री से आता है। tan थीटा लिखना रहे तो tan थीटा लिखना रहा तो पाई बाई एक्स, यानी थीटा tan इनवर्स बाई बाई एक्स, थीटा tan इनवर्स बाई बाई एक्स। चलिए लिख लीजिए। फर्स्ट भी लिखना है, उसमें तो कुछ था नहीं, क्या लिखेगा इसको, नहीं इसको नहीं लिखना, ये पीछे करवाया हुआ, यहाँ से शुरू कीजिए, जो लिखा गया सब लिखेगा, नहीं छोड़ेने का है। ठंडा लगेगा तो बस बतला दीजिएगा, नहीं ऑफ कर दे, क्या बोलते ही ठंडा लग गया। कौन है ये वाला करे कि वो वाला, तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाता पीता ही नहीं है। पेरेंट आए थे तो बोलते थे इतना लाते हैं, बच्चा बोलता है कि सिर्फ रेस्टोरेंट होटल का खाएंगे, नहीं घर का खाना नहीं अच्छा लगता। चलो आओ बस, 10 के 17 क्या बाइक घर वाले कहे किस लिए दिए, लेट आने के लिए, कि घर वाले दिए कहाँ, वो तो जबरदस्ती लिए, नहीं घर वाले तो दिए नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए तब एप्लीकेशन करवाते हैं। चलो लिख लो, यही से शुरू हुआ। इसमें इसका टेस्ट हुआ था तो रिजल्ट निकल गया है, क्या निकला था कि नहीं निकला, लिस्ट लगा हुआ है। चलो बबलू रिजल्ट दीजिए, तो इस बैच का रिजल्ट होगा, देखिए
चलिए चेंज करें। तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? क्या रूम पर? क्या मोबाइल से पढ़ रहा हूँ? मोबाइल में तो कनेक्ट हुआ नहीं, तो पढ़ कैसे रहा होगा? नया है, खींच के लेते आता। नहीं कहीं चलेगा, बोलेगा कि नहीं, बोलता कि हम अकेले भेंगेंगे, तुम भी चलो। इतना तो आने में भीग जाता है बदमाश। नहीं, ऐसा नेचर है, समझ में नहीं आता है। नौकरी करना रहेगा तो कहाँ तक जाता है आदमी? नहीं, अमेरिका तक जाता है, मंगल ग्रह पहुंच जाता है। नहीं, नौकरी करना रहेगा तो पहुंचेगा ना। तब मैथ लिया है, बिहार में नौकरी थोड़े ना मिलेगा। कहाँ नौकरी मिलेगा बिहार से? नहीं, 95% लोग को तो बिहार से बाहर निकलना पड़ेगा, मैथ वाले को। नहीं, पहले ही, इसलिए पहले ही माइंड बैकअप कर लो। कहाँ रहना है तो बाहर जाना है, तो यहीं बारिश वारिश होगा, कैसे होगा? चलो चेंज करें। चलिए, अब इसमें एक शॉर्टकट तरीका है, इसको देख लीजिए। कहाँ देखो, तुम्हारा दोस्त है। कहीं 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 और पढ़ते रहता है। नहीं, पढ़ते तो नहीं रहता होगा, मोबाइल अपना देखते रहता होगा कुछ। नहीं, पढ़ने उतना तो नहीं है होशियार बच्चा। चलिए शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट ओपी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? ओपी वेक्टर निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट दिया रहा और इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। किसका दिया हुआ? ओ का और पी का। ओपी वेक्टर निकालना है। हर जगह हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। नहीं, हर जगह। चलिए देखिए कैसे यूज करेंगे। ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर है तो पी के कोऑर्डिनेट में ओ का कोऑर्डिनेट घटाएंगे। बाद वाले के कोऑर्डिनेट में किसका घटाएंगे? पहले वाले का कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट में घटाइए दूसरा, हुआ। इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, इसका 0, घटाए। और एक्स कोऑर्डिनेट के साथ क्या लगाएंगे? आई लगता है दूसरा। अब वाई कोऑर्डिनेट में घटाएंगे। वाई कोऑर्डिनेट में क्या लगता है? बन गया ओपी वेक्टर। ये तो बना रहे थे। नहीं, ओपी का मैग्नीट्यूड tan थीटा बाई। चलिए लिख लीजिए, tan थीटा लिखिए। क्या नहीं आया समझ में? लिखो तो। चलिए लिखिए लिखिए। तुम्हारा कॉपी कैसे छोटा हो गया? और बड़ा कॉपी, बड़ा कॉपी रखो, अच्छा कॉपी। नहीं, ये अभी भी 9th-10th में ही पढ़ने को मन कर रहा है। नहीं,
क्वेश्चन और बोला गया था थ्योरम बनाने के लिए भी कुछ बनाया सब लोग? बोलो। नो सर करेगा तो गर्दनें दबा देंगे बलवा। नहीं नहीं बनाएगा तो जिंदा रहने का क्या हाथ है? नहीं बनता नहीं कैसे? नहीं उसी के लिए तो यहाँ आया है, बनता है बनेगा ना। नहीं नहीं बनाया तो किसी से पूछा था, दोस्त से फोन किया था तब। नहीं वैसा दोस्त हम रहते तो क्लास के बाद पटक के मारते। नहीं चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। नहीं कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए क्या कहीं बैठोगे, 2-3 मिलके बैठोगे कहीं स्थिर से, नहीं और एक एक करके बतलाओगे कि हाँ हम ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं होता क्या है ग्रुप डिस्कशन में कि एक बच्चा क्या जो ज्यादा बोलने वाला रहता है वो कस कस के बोलते रह जाता है, ठीक है ना, और दूसरा को बोलने ही नहीं देता है। नहीं तो बारी बारी से अपना करो, ठीक है ना, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट मिल जाएगा जो पहले से सीखने को पहले से नहीं पता रहेगा। नहीं करोगे वैसा तब ना। x1/1 x2/2 है कोऑर्डिनेट। अब हम ए बी वेक्टर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं? चलिए बनाइए। ए बी वेक्टर बनाना है, ए बी का मैग्नीट्यूड लिखना है और tan थीटा भी लिखना। चलो शुरू करो जल्दी। हो गया। चलिए देखिए क्या करेंगे, बी का कोऑर्डिनेट में ए का कोऑर्डिनेट घटाएंगे, घटाइए। हुआ बाई कोऑर्डिनेट में यही बन गया। कौन सा वेक्टर? ए बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड लिख दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। tan थीटा बोलिए। बाई 2 माइनस बाई 1 अब डिवाइडेड बाई, यही हो गया, यही बोला जा रहा है, यही हर जगह यूज करेगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब और आगे चलते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। अब पढ़ने जा रहा है 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। चेंज कर दें। ये किसका दोस्त है तो? क्या तुम्हारा ही दोस्त है तो? चलिए पढ़ने जा रहे हैं बी में। कैपिटल ए में पढ़े थे 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और कैपिटल बी में पढ़ने जा रहा है 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर।
किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट। तब ए में पढ़ने जा रहा है, इफ कोऑर्डिनेट इज गिवन। अगर कोऑर्डिनेट दिया रहे तब। चलिए तो सिंपल ले रहा है। अगर ए पॉइंट है और क्या है, बी पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, x1 y1 z1, इसका भी दिया हुआ है x2 y2 z2। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस और z2 माइनस के, जेड एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर क्या होता है के। तो ये बन गया ए बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड लिखना रहेगा तो अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस z2 माइनस z2। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए यहां तक। चलिए अब एंगल के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं, एंगल के बारे में। इसमें भी पाइथागोरस, तीनों परपेंडिकुलर है। तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। पहले ऐसे है ऐसे है, दो का परपेंडिकुलर निकाल लो ए, आप फिर उसके बाद फिर परपेंडिकुलर, वैसे लगा। चलिए आगे चलें। इसी के बी में इफ वेक्टर एंड इट्स एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर गिवन। क्या क्या दिया रहा है, एक्सिस दिया रहा है और क्या दिया रहा है, एंगल दिया रहा है। तब देखिए कैसे, ए है एक्सिस,
एक्सिस का क्या नाम है? एक्स बाई जेड, ये ओरिजिन। ओपी वेक्टर, कौन वेक्टर? ओपी वेक्टर। एक्स एक्सिस से कितना एंगल? अल्फा। बाई एक्सिस से कितना एंगल? जेड एक्सिस से कितना एंगल? जेड एक्सिस से दिख रहा है एंगल? सही से इसमें नहीं दिखेगा, नहीं, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है। चलिए दिखाते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। नहीं, कौन कौन एक्सिस है? एक्स वाई जेड दिख रहा है सब लोग को? चलिए वेक्टर ओपी वेक्टर दिख रहा है, तीनों से एंगल देखिए। अब 90 कहाँ दिखा? वेक्टर सी का एंगल, ये वेक्टर सी है, सी का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा दिख रहा है, सी का एंगल बाई एक्सिस के साथ इसके साथ दिख रहा है, और सी का एंगल इसके साथ जेड एक्सिस के साथ दिख रहा है ना? ये एंगल जेड एक्सिस के साथ नहीं, लेकिन उस फिगर में तो ऐसा दिख रहा है जेड एक्सिस, है ना? लेकिन जेड एक्सिस तो ऐसा होता नहीं। तो 3 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशन में खींचा जा रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेट एस, मान ले रहे हैं सी इज द 3 डायमेंशनल फिगर, ए डायमेंशनल वेक्टर। Letter C is the 3 dimensional vector which makes an angle alpha, beta and gamma with axis with x, y and z axis respectively। मान ले रहे हैं कि ओपी एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है सी, जो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है। चलिए लिख लीजिए। एंगल इसी में बतला रहा है, नहीं, एंगल निकालने के लिए इसी में बतला रहा है। उसमें भी 3 एंगल बनेगा, कौन कौन? अल्फा बीटा गामा। एंगल एक्सिस से ले रहा है। वेक्टर ओपी का वेक्टर सी वेक्टर का डायरेक्शन किससे? एक्स एक्सिस से कितना? अल्फा। बाई एक्सिस से कितना? बीटा। जेड एक्सिस से चलिए लिखिए। तुम्हारा कहाँ दोस्त गया? भाग गया क्या? अच्छा, उसमें उसके अंदर है।
चलिए हो गया। अब देखिए इसका कंपोनेंट तोड़ने जा रहा है, किसका? वेक्टर सी का। कितना कंपोनेंट टूटेगा? 3 कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। चलिए देखिए तो ए है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बाद कौन सा आएगा? वाई। ए है ओपी वेक्टर। क्या है ओपी वेक्टर? सी वेक्टर है। किससे एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस से। कितना? अल्फा। अब यहां से परपेंडिकुलर डालने जा रहा है। कहां से? पी से। चलिए डालिए परपेंडिकुलर। क्या नाम है? ये जो बन गया, ये जो दिख रहा है, यही है सी एक्स। क्या है? सी एक्स, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। पी एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू सी एक्स बराबर सी कॉस अल्फा। सी एक्स बराबर सी कॉस अल्फा। इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी। सी एक्स को बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वैल्यू कितना? सी कॉस अल्फा। चलिए अब और चलिए, ये है बाई एक्सिस, बाई के बाद कौन सा? ये है ओपी वेक्टर, और इससे कितना एंगल बना रहा है? बीटा। बाई एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा। दो दो एक्सिस करके दिखा रहा है, ठीक है ना। अब यहां से परपेंडिकुलर डालिए। किस पे? बाई एक्सिस पे। ये कौन सा आ जाएगा? सी बाई। चलिए लिखिए, कॉस बाई ए कॉस बीटा। कॉस बीटा बराबर कितना? सी बाई बाई सी। तो सी बाई कितना? सी कॉस बीटा। इसको कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं? बाई कंपोनेंट। बाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी। चलिए लिखिए, कहाँ पे? यहाँ पे कंपोनेंट स्केलर होता है ना, डिस्टेंस ले रहा है ना, डिस्टेंस में वेक्टर कहाँ आएगा?
चलिए चेंज करें। चलिए अब जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा। हो गया। क्या लिख लास्ट तक क्या लिखते रहता है, कुछ कुछ अपने मन से ऐड तो नहीं कर देता। चलिए देखिए, जेड एक्सिस, जेड के बाद कौन सा, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद फिर एक्स, नहीं फिर एक्स फिर वाई। चलिए ये है ओपी वेक्टर, क्या है ओपी वेक्टर। ये है सी, कितना एंगल बना रहा है, यहां से परपेंडिकुलर डालिए, एम एन ओ पी क्यू, पी क्यू परपेंडिकुलर है ऑन जेड एक्सिस, पी क्यू परपेंडिकुलर और ये है सी जेड। चलो कॉस गामा बराबर कितना, सी जेड बटा सी जेड बराबर कितना, सी कॉस गामा। कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी। तो इस वेक्टर का तीन कंपोनेंट हो गया, सी कॉस अल्फा, सी कॉस बीटा, सी कॉस गामा। आया समझ में यहाँ तक। अब वेक्टर को लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, पहले देख लीजिए, वेक्टर को लिखने जा रहे हैं, सी एक्स एक्स कंपोनेंट, सी वाई वाई कंपोनेंट और सी जेड जेड कंपोनेंट। तीन कंपोनेंट है तो ऐसा लिख सकते हैं, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। और अगर मैग्नीट्यूड लिखना रहा तो अंडर रूट सी एक्स प्लस सी वाई प्लस सी जेड। अगर मैग्नीट्यूड लिखना रहा तो ऐसा लिख सकते हैं। चलिए लिखिए यहाँ तक, तब और आगे चलेंगे।
चलिए अब वैल्यू रख देते हैं, सी एक्स सी वाई सी जेड का वैल्यू उसमें रखते हैं, चेंज करें इसमें, सबका वैल्यू रखते हैं। सी बराबर कितना है, यही था, सी एक्स स्क्वायर सी बाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर। चलिए ये है सी, इसका वैल्यू बोलिए, सी कॉस अल्फा, सी कॉस बीटा, सी कॉस गामा, है ना, होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दें, होल सी स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कौन कैंसिल करें, कैंसिल होगा, चलिए बोलिए, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा नहीं। तो अगर कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर सी एक्स एक्सिस से अल्फा वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से एंगल गामा बना रहा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होगा। अब इसको साइन में कन्वर्ट करिए, साइन में तोड़िए, 1 माइनस किसका वैल्यू लिखे, कॉस स्क्वायर अल्फा का। अब कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू लिखिए, कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। इसको कैंसिल कर दें, 1 को कर सकते हैं, साइन को सबको एक तरफ ले चलिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 प्लस 1 लिख दें। तो ऐसा रिलेशन साइन में है और ऐसा रिलेशन कॉस में, चलिए लिखिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीनों कंपोनेंट भी निकाल लिए और इसको भी निकाल लिया। चेंज करें। हैज CX, CY and CZ are called the three rectangular component of vector CX, CY, CZ को क्या बोलते हैं? किसी वेक्टर का तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। cos अल्फा, cos बीटा and cos gamma are called the direction, cosine of वेक्टर C। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। ये वेक्टर सी का डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करता है। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, बाई एक्सिस के साथ कितना, जेड एक्सिस के साथ कितना, तो इसको डायरेक्शन बोलते हैं। और कोसाइन है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन बोलते हैं। कॉस को कोसाइन बोलते हैं। कॉस को क्या बोलते हैं? कोसाइन। तो इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। नहीं, अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहेगा तो किसका वैल्यू निकालेंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। चलिए अब देखिए कैसे। अगेन CX का वैल्यू कितना? CX का वैल्यू कितना? C cos अल्फा। तो cos अल्फा का वैल्यू CX बाई C का वैल्यू और कहां से? अंडर रूट CX स्क्वायर आई बाई प्लस C स्क्वायर जेड। ऐसा सुने? C का वैल्यू कितना? तो इतना। चलिए लिखिए। क्या हो गया? क्या? हाँ, CX बाई कर दो। नहीं समझ में आया? CX C बाई CZ को इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं और cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, उसको सोल्व करिए।